सोमवार को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के बाद पूरे देश की हजारों सैकड़ों तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें भगवा कपड़े पहने हुए हिंदूवादी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ असामाजिक तत्व मस्जिदों के बाहर पहुंच करके हंगामा कर रहे हैं या मुस्लिम महल्लों में जाकर के हंगामा कर रहे हैं। कई जगह दंगा भी भड़का। आपने देखा महाराष्ट्र में जिस तरह से पुणे में और मुंबई में जो दंगा भड़का है और उसमें जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आज अपने इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के कुछ मामले लेकर के आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जहाँ पर भी इस तरह का वाकया हुआ है, क्योंकि धारा 144 लगा दी गई थी पूरे प्रदेश के अंदर और वार्निंग दी गई थी असामाजिक तत्वों को कि कोई भी हंगामा नहीं करेगा। उसका नतीजा यह हुआ कि जब हिंदूवादी संगठन के लोग मस्जिदों के पास जाकर के हुड़दंग करने लगे, कुछ मामले ऐसे सामने आए कि मस्जिद में जाकर के बाहर जाकर के तेज आवाज में म्यूजिक और इस तरह के गाने लगाए गए जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हों। लेकिन पुराने हालात को देखते हुए, पुराने वाकयात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने बहुत ही समझदारी और सूझबूझ का सबूत दिया और कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। जो लोग हंगामा कर रहे थे उनको हंगामा करने दिया, उसके वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर वायरल किए और उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट की। और उसका नतीजा यह हुआ कि कई जगह पर पुलिस के जरिए न सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है बल्कि हुड़दंग मचाने वाले इन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी मॉडल के नाम पर पूरे देश में अब मुसलमानों को डराया जाने लगा है और मुसलमानों को इसी का इस्तेमाल करके घर में बैठने के लिए कहा जा रहा है। चाहे कितना ही हंगामा करें, चाहे वो मस्जिद में घुस जाएं, झंडा लगाएं, तोड़ फोड़ करें, लूटपाट करें, ये तमाम चीज़ें उनको अलाउड हैं क्योंकि वो नारा लगा रहे हैं जय श्री राम का। अब वो एक अलग बहस है, सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई है कि अब मोदी ने इन लोगों को लाइसेंस दे दिया है खुला कि आप बदमाशी करें, गुंडई करें, लड़कियों के साथ बदतमीजी करें, लूटपाट करें, किसी को भी चाहे मार दें, पीट दें, किसी की भी लिंचिंग कर दें और जब पुलिस पहुंचे तो आप जय श्री राम का नारा लगा दें ताकि पुलिस आपको गिरफ्तार ना करे बल्कि उल्टा दूसरे समुदाय लोगों के ऊपर तरह तरह की धाराएं लगाकर उनके घर पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाए। मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे ही 3 मामले जो है वो सामने आए हैं जिसमें मुसलमानों की पहल के बाद एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसमें एक्शन लिया गया और जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को आगरा जिले के ताजगंज में एक मस्जिद के ऊपर कथित तौर पर भगवा झंडा फहराने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिससे इलाके में तनाव फैल गया। मंगलवार को 11 लोगों को धारा 147 शरारत या दंगा, 148 घातक हथियार से लैस दंगा, 505 बी वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करना या बढ़ावा देना और 505 सी के तहत गिरफ्तार किया गया था। धार्मिक स्थल पर भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा भी इसमें लगाई गई और उसके बाद पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में हमने अदालत में भेजा और इस पूरे मामले में जांच जारी है। ताजनंग पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर जसवीर सिंह ने ये बताया है कि आरोपी जो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए सोमवार शाम को निकले जुलूस का हिस्सा थे, शाही मस्जिद पर चढ़ गए, भगवा झंडा फहराया और धार्मिक नारे लगाए। घटना के तुरंत बाद मुस्लिम समुदाय के स्थानीय युवा घटनास्थल पर इकट्ठा हुए और इस कृत्य का पर अपनी नाराजगी जाहिर की जिससे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। उनके विरोध के बीच आसपास के इलाके में पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद के केयरटेकर की शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई और 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा मामला लखनऊ का है। यहां पर शाम को आपने देखा होगा कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें मुसलमानों के खिलाफ डीजे पर आपत्तिजनक बोल बोले जा रहे थे जिसको लेकर के सवाल खड़ा हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उल्टा पुलिस को ही दौड़ाया गया इन प्रदर्शनकारियों के जरिए, इन लोगों के जरिए, इन हुड़दंगों के जरिए, इन आतंकियों के जरिए जो भगवा कपड़े पहन करके पूरा आतंक मचा रहे थे और
पुलिस को ही इन लोगों ने दौड़ा लिया। पुलिसकर्मियों ने जब आपत्तिजनक गाने बजाने से इन्हें मना किया तो वो पुलिसकर्मियों से ही अभद्रता करने लगे। 3 व्यापारियों को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है गिरफ्तार करके। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के पास सोमवार रात प्राण प्रतिष्ठा समारोह में के जश्न के दौरान आपत्तिजनक गानों पर डांस हुआ। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आयोजक व्यापारियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की। उसके समेत 3 व्यापारियों को शांति भंग के तहत गिरफ्तार किया गया। एसीपी की कोर्ट ने तीनों को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया। आयोजक व्यापारी मोहित गुप्ता पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा व्यापारियों कुलदीप पाल व अभिषेक गुप्ता पर भी शांति भंग करने के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। अन्य जो भी इसमें शामिल रहे पुलिस उनकी जानकारी जुटा रही है। वीडियो को जांच किया जा रहा है, चेक की जा रही है और उसके बाद और भी गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी। हजरतगंज चौराहे से चंद कदम की दूरी पर पूरा घटनाक्रम हुआ। यहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है। इसके बावजूद आपत्तिजनक गाने बजाए गए। यही नहीं, जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया तो आरोपी पुलिस वालों पर ही उग्र होकर अभद्रता करने लगे। तब पुलिस ने गिरफ्तारी की। तीसरा मामला जो है वो बरेली का सामने आया है। एक नौजवान युवक जिसका नाम पवन कश्यप है, उसने इस्लाम के खिलाफ गाली दी। उसी दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी राम मंदिर की, उसी दिन इसने एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की इस्लाम को गाली देते हुए। इस मामले को लेकर के बरेली के लोग भड़क गए और उसके बाद इस मामले में ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया, थाने के बाहर जाकर के हंगामा किया। उसके बाद सीबीगंज थाने की जो पुलिस है उसने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तारी करने की बात उसके जरिए कही गई। लेकिन जब मामला गरमाया, थाने पर घेराव हुआ, हंगामा हुआ, तो उसके बाद इस युवक ने एक माफीनामा की भी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वो सुन लीजिए। सभी मुस्लिम भाइयों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने आपके इस्लाम धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोला था, थोड़ा कुछ गलत शब्द बोले थे, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और ज़िंदगी में कभी भी ऐसी मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। ऐसी कोई भी मेरी अब कोई भी गलती नहीं होगी। प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो। तो देखा आपने, समय रहते अगर कार्रवाई हो, कानून को हाथ में ना लिया जाए, पत्थरबाजी ना की जाए जवाब में, और सिर्फ वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद पुलिस से संपर्क कर नामजद एफआईआर दर्ज कराने की अगर कोशिश की जाए तो इन हुड़दंगियों पर अगर इस तरह से जेल जाएंगे, इस तरह से इनके ऊपर एक्शन होगा, सही धाराओं में केस दर्ज कराने की कोशिश की जाए, जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट्स वगैरह हैं, वो जो है इस तरह से एप्लीकेशन बनाएं ताकि उसमें गंभीर धाराओं में एक्शन हो और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जाए, थाने के बाहर प्रोटेस्ट करके, ताकि जल्द से जल्द एक्शन हो। एक बड़ी कार्रवाई है ये उत्तर प्रदेश की, और ख़ासतौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरह से कहीं ना कहीं कार्रवाई होना ये दर्शाता है कि ये जो हुड़दंग मचाया जा रहा है राम के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार इनको बख्शने के मूड में नहीं है।